जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई सबके। आई होप एवरीवन इज सो गुड। या दिस इज सिद्रा फ्रॉम सिट्स कॉर्नर। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए सॉरी क्या हो गया यार, सॉरी वेल तो आज मैं जहाँ का व्लॉग लेकर आई हूँ वो है जी हॉलैंड, एम्स्टरडैम। या वी आर गोइंग एम्स्टरडैम, फूलों का शहर। बहुत मज़े की व्लॉग है, आप लोगों को उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ज़बरदस्त और मज़े की जगहें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो फिर करना क्या है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी शेयर भी कर लेना यार। वेल अच्छा जी, तो क्या हुआ जब हम बेल्जियम से निकले जी हम एम्स्टरडैम जाने के लिए, तो हम सुबह हमने ट्रेन पकड़ी और फिर हम निकले जी एम्स्टरडैम के लिए। और हम वहाँ पे शाम के वक्त पहुँचे थे, तो हमने थोड़ा बहुत स्टेशन से बाहर निकल के ओवरव्यू लिया वहाँ का कि यार कैसा है, कैसा क्या जो है वो ओवरव्यू लेते लेते हम लोग आगे जो है हम लोग फॉलो कर रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही थी कि हाँ जी हम लोग अब जा रहे हैं जी, यकीनन हम लोग अपने होटल जा रहे हैं और फिर हम लोग अपने सूटकेसेस रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो ये ओवरव्यू ले रहे थे वो अपने सूटकेसेस के साथ ले रहे थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेंट्रल स्टेशन है एम्स्टरडैम का, मेन सेंट्रल स्टेशन। तो यहीं से हम निकले थे, हमारा सारा लगेज हमारे साथ था और फिर हम लोग चल रहे थे जी होटल की तरफ जाना है और आगे बढ़ रहे हैं। उसी वक्त जो है वो मेन एम्स्टरडैम का डैम स्क्वायर भी आता है, जो कि मैं आपको और बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्विस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे और हम बढ़ते जा रहे हैं तो फाइनली हमने पूछा कि होटल कहाँ है, लाइक हम लोग को अब उतरना है। तो पता चला यहाँ तो होटल नहीं है, होटल के लिए वापस जाना है और फिर हम दोबारा अपने होटल गए और जी ये था होटल का रूम। बहुत सो कूजी, हमने जो है वो सेम टू सेम वही मैनेजर होटल किया था और इट वॉज सो गुड। ये बहुत अच्छी बात ये थी कि वो जो है वो सेंट्रल स्टेशन से हमारे पास बड़े करीब में था। उसके बाद फिर सुबह उठते हैं जी और फिर हम लोगों का मेन जो ट्रिप है वो स्टार्ट होता है। तो सुबह की बड़ी खूबसूरत सी जो थी वो व्यूज़ थे वहाँ के, बड़े मज़े की। और क्या बोलें यार, थोड़ा सा सैड भी हो गए थे हम लोग क्योंकि बारिश हो गई थी यार, क्योंकि बारिश में घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी पूरे लवाजमात के साथ गए थे, हमने छाते लिए हुए थे, अपने अम्ब्रेलास के साथ गए थे, क्योंकि हमें घूमना था और हमें एम्स्टरडैम को एक्सप्लोर करना था। तो फिर हम लोग खैर वहाँ से निकले सुबह के टाइम पे, सेम टू सेम मेन स्टेशन से वहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो सामने ही जब हम निकलेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा वहीं पर कैनाल वहाँ से शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा सा वहाँ पे व्यू है, बिल्डिंग्स वहाँ पे एज़ यूजुअल बहुत अच्छी है। अच्छा, एम्स्टरडैम की बिल्डिंग की एक बहुत मज़े की बात मैं आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्लोर किया वो था जी बासिलिका ऑफ सेंट निकोलस का चर्च, हमने जो है वो एक्सप्लोर किया। ये रोमन कैथोलिक चर्च है और ये जो है कब का बना हुआ है जी, ये बना हुआ है 1887 का। ये जो मैडम है या खातून है या आंटी है जो ये हमें एक्सप्लेन करेंगे, यही बता रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो चर्च है ये स्टोन्स का बना हुआ है, नो वुडन। और ये इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके हमें बताया था कि ये कितना पुराना बना हुआ है और यहाँ पे कितने लोग आते हैं और हमें यहाँ पे किस तरह से जो थी वो यहाँ पे सारी रसूमात हुआ करती थी उस ज़माने में। और वाकई में एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बेल्जियम में भी जितने मैंने आपको चर्चेस दिखाए थे, सेम टू सेम इसको भी देखकर आप जो हैं वो इसी तरीके से देखते ही रह जाएंगे हर चीज़ को कि कितनी अच्छी रूफ्स यहाँ की बनी हुई हैं। मतलब लाइक मीन्स कि मैंने अब तक जितने भी चर्चेज़ एक्सप्लोर किए हैं और आप लोगों को भी मैंने दिखाए, आप लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया होगा जैसे मैं कर रही हूँ कि इधर वो बेल्जियम में हो और वो यहाँ पर एम्स्टरडैम का जो पहला चर्च हमने अभी एक्सप्लोर किया है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चर्चेस जो हैं वो सेम ही देखने में लग रहे थे। ऑल्दो ये बना हुआ जो है वो 18वीं सदी का बना हुआ है, 1887 का बना हुआ है, लेकिन जो हमने वहाँ पर भी जो देखे हुए थे ऑलमोस्ट सेम थे। खैर हम इस चर्च से निकले और फिर हमने एम्स्टरडैम को जो है ना वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। एम्स्टरडैम की एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि एम्स्टरडैम बेसिकली जो पहले कैसे इसका नाम पड़ा, इसका एम्स्टरडैम नाम ऐसे पड़ा कि ये जिस रिवर यहाँ से जो है एम्स्टरडैम में उसको कहा जाता था एम्स्टल, और वहाँ पर बना था जी डैम, तो इस तरीके से बन गया जी एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम था पहले और फिर करते बोलते वो एम्स्टरडैम बन गया। एम्स्टरडैम जो है वो यूरोप के बहुत पॉपुलर सिटीज़ में से एक है और समहाउ इस एम्स्टरडैम को जो है वो एक काफ़ी बोल्ड सिटी भी कंसिडर किया जाता है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पर आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो है ये कनाल सिस्टम भी साथ ही साथ चल रहा है। ये चीज़ हमने जो है वो बेल्जियम में भी देखी थी, और ये हम यहाँ हॉलैंड पे भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि साथ ही साथ जो है वो सिटी के बीच में से पूरी कनाल आपकी यहाँ पे जा रही होती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छा भी जो है वो इफेक्ट दे रही होती है। अच्छा, ये यहाँ पर अब हम आ गए हैं जी, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो ये जो स्क्वायर है इसको कहा जाता है जी डैम स्क्वायर कहा जाता है जी। इसी डैम स्क्वायर बेसिकली ये सिटी का सेंटर है। यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी मेन चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें से एक आपको जो वाइट कलर का एक टावर सा नज़र आ रहा है, ये है जी नेशनल मोनूमेंट। सामने आपको ये रॉयल पैलेस नज़र आ रहा है, और इसी के राइट में जो है वो कैथोलिक नीव कैर्क, आई एम सॉरी मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, वो आपको नज़र आएगा। और उसी के फ्रंट में आपको यहाँ पे जो है वो मदाम तसाउ का म्यूज़ियम है, वैक्स म्यूज़ियम भी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर इस स्क्वायर में, डैम स्क्वायर में यहाँ पर हम थोड़ा हमने स्टे किया, इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लोर किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स वगैरह हमने ली। यहाँ पर यूजुअली जो है इनके फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं, और फिर जो है यहाँ पर इनके मतलब सेलिब्रेशंस भी यहाँ पर एम्स्टरडेम में अगर किसी तरीके की हो रही होती हैं तो वो यहाँ पर उसके इवेंट्स होते हैं। ये इनका डैम स्क्वायर है। अच्छा जी, डैम स्क्वायर से हम आगे बढ़ते हैं तो जी हम आ जाते हैं इनकी फ्लावर मार्केट में। ओ माय गॉड, मैं वहाँ गई हूँ और जाने के बाद मैंने जो वहाँ पे फ्लावर्स देखे हैं, इतने कोई हसीन, इतने कोई खूबसूरत फ्लावर्स, ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं देखे होंगे। और ट्यूलिप्स की तो भरमार है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था कि एम्स्टरडेम को फूलों का शहर भी कहा जाता है। इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मिड मार्च से लेकर मिड ऑफ मई तक स्प्रिंग जब यहाँ पे चल रहा होता है तो यहाँ पर एक से एक आपको फ्लावर्स यहाँ पर मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो है वो बाकायदा पूरे ट्यूलिप गार्डन्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो समर स्प्रिंग्स में नहीं गए थे, हम जो थे वो ऑलमोस्ट ऑटम के स्टार्टिंग में हम गए थे, तो हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। हम वो ट्यूलिप के गार्डन्स जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन यही रीज़न है कि उसे कहा जाता है, हॉलैंड को कहा जाता है कि हॉलैंड जो है वो, हॉलैंड इज़ द सी ऑफ द फ्लावर, कि इस कदर यहाँ पर हसीन फ्लावर्स होते हैं। मैं यहाँ पर जो ये मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हर तरह के फ्लावर्स के सीड्स भी अवेलेबल थे, ट्यूलिप के भी थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी फ़नी सी और सिली सी भी बात बताती हूँ कि मैंने जब ट्यूलिप के सीड देखे तो वो ट्यूलिप बल्ब्स थे। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं उसको शायद प्याज समझ रही थी और मैं लहसुन समझ रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है। तो खैर वहाँ पर जो थी वो और भी कोई विजिटर्स वहाँ पे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये ट्यूलिप के बल्ब्स हैं, आपको इस टाइम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये इन लोगों का जो है वो सीज़न है कि आप इस टाइम अगर इसको डालते हैं मिट्टी के अंदर तो फिर ये जो है वो बढ़ के ट्यूलिप में बन जाती हैं विंटर्स स्प्रिंग्स तक। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने पहले जो एक जूते देखे थे, तो ये जूतों की भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, बट नॉट फॉर द एम्स्टरडेम सिटी, ये अलग सिटी में है। यहाँ पर आप फ्लावर्स की बातें करें और यहाँ पर आप और भी बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको आगे दिखा रही हूँ, लेकिन अभी फ्लावर्स देखें और इतने हसीन फ्लावर्स, ओ माई गॉड। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता है चीज़। यहाँ से हमने ली थी चीज़, और पहली दफ़ा मैंने इस बात को जो है यहाँ पे जाकर एक्सप्लोर किया कि चीज़ में तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार। अच्छा, ये बहुत मशहूर चीज़ की शॉप है जो कि हेनरी विलिंग के नाम से है। ये आपको हर जगह मिलेगी, ऑनलाइन भी जो है यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपके घर पे भी जो है वो ईज़िली ये लोग डिलीवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज़ जो है ये लोग आपको हर फ्लेवर की चीज़ दे रहे हैं। हर फ्लेवर से मैं आपको बताऊँ तो हर फ्लेवर से मेरे कहने का मतलब है कि ये आपको रेड चिलीज़ के फ्लेवर की भी चीज़ देंगे, ये आपको ब्लैक पेपर के फ्लेवर की चीज़ देंगे, ये आपको क्यूमिन की देंगे। ये पूरी की पूरी शॉप जो है वो बहुत बेहतरीन शॉप थी। यहाँ पर आपको जो है वो प्योर काऊ की चीज़ मिल रही थी, शीप की चीज़ मिल रही थी, और आप जो है वो खुद इसको टेस्ट करके जो है वो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं, चीज़ बाय कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत सारे फ्लेवर्स की चीज़ दी थी, और साथ में चीज़ का डिप भी इन्होंने जो है वो यहाँ पर मिलता है, वो भी आप यहाँ से लें। तो यहाँ जाने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये था कि चीज़ जो है वो जब हम उसमें रेड चिलीज़ के साथ जब चीज़ लेते हैं तो वो और भी बड़े मज़े की हो जाती है। अच्छा जी, ये है जी आनी फ्रांक हाउस। आनी फ्रांक हाउस की एक बहुत लंबी स्टोरी है
तो मैं आपको जो है वो थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी कि आनी जो थी वो एक जूइश लेडी हुआ करती थी और इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 761 डेज़ जो है वो अपने घर में एनेक्सी में जो है वो सीक्रेट एनेक्सी उन्होंने बनाई हुई थी और यहाँ पर उन्होंने वो सीक्रेट एनेक्सी में वो रहा करती थी 761 डेज़ बगैर किसी घर से बाहर निकले। अच्छा जी, वहाँ से हम निकले क्योंकि हम उसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, वो एक म्यूज़ियम था, तो हमने बाहर से देखा और बाहर से निकलने के बाद फिर हम आ गए, हमने एम्स्टरडैम का जो है वो एक बोट ट्रिप लिया। बोट ट्रिप में हमें एक बात पता चली, बहुत सारी बातें पता चली जिसमें से मैं आपको कुछ समराइज़ करके बताऊंगी कि एम्स्टरडैम में सिलसिला कुछ यूँ होता था, वहाँ के जो घर बने हुए थे, मैंने वैसे भी जब मैं वहाँ पे घूम रही थी एम्स्टरडैम में तो मैंने एक बात जो है वो रियलाइज़ की थी कि वहाँ के जो सब घर थे बहुत नैरो से बने हुए थे। जितने भी घर थे लाइन से जो घर सारे बने हुए थे जो कैनाल के साथ साथ चल रहे थे तो बड़े नैरो थे। तो इन्होंने हमें बताया, जब ये हमें बोट लेके कैनाल की तरफ से और हर तरफ से वो हमें जब घुमा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जो था वो टैक्सेस घरों पे लगा करते थे और जिनका घर बहुत ज़्यादा वाइड हुआ करता था तो उन लोगों को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इन लोगों ने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया कि घरों को नैरो करना शुरू कर दिया। तो जब घर नैरो ज़रूर थे लेकिन वो बहुत लंबे थे। तो ये एक रीज़न, और ये उनकी जितनी भी आप एम्स्टरडैम में जाएंगे तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सब की सब ऐसे ही होती है। और इस तरीके से जो है वो हमने अपना पूरा एक डे ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया था एम्स्टरडैम में। और फिर हमारा ये प्लान था कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट डे हम लोगों ने हॉलैंड के जो है वो एक और सिटी को एक्सप्लोर करना था। लेकिन समहाउ हम इस बात को रियलाइज़ किया कि सिटीज़ से बड़े सिटीज़ से ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत और सीनिक व्यूज़ वाले जो हैं वो इनके स्मॉल सिटीज़ हैं, जिन्हें आप विलेज भी कह सकते हैं। तो फिर हमने एक स्मॉल सिटी को जो है वो कवर किया था नेक्स्ट डे और मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय, चूश।